जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे जानने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। स्थिर और शांत होने का प्रयत्न, स्थिरता और शांति का अनुभव लेने का प्रयत्न। सावधान, कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। इंस्टेंट बदलाव महसूस कीजिए। शरीर और स्थिर और शांत, मन और शांत, सांसें और मंद। बदली हुई शारीरिक स्थिति अनुभव करें। तीन ओंकार पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्क की शुरुआत करते हैं। आज शनिवार है, सैटरडे, कुछ नया करेंगे। पहले थोड़ी सी शरीर को एक्टिव करने वाली क्रियाएं कर लेते हैं ताकि शरीर में प्राण प्रवाह और रक्त प्रवाह ठीक से बहने लगे। जो ऊर्जा हमारे अभ्यास से पैदा होगी वो पूरे शरीर में ठीक से फैल सके, इसके लिए एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। दोनों पैर को फैला दीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दोनों पैरों में डिस्टेंस, शेकिंग, आंखें बंद। 3 बातों को याद रखिए, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, टोटल इन्वॉल्वमेंट, पूर्ण सजगता और पूर्ण ध्यान। 3 बातों को याद रखिए। विश्रांति, पश्चिम उत्तानासन, हलासन, रोलिंग करेंगे। जो कर सकते हैं, पूरी रीढ़ की हड्डी और पेट एक साथ, पूरा शरीर हमारा ये 5-6 फुट का पंच महाभूत का जो स्ट्रक्चर है पूरा सक्रिय हो जाएगा। कोशिश कर कीजिए, थोड़ा भी कर पाएंगे। पैर को फैला देंगे, एक अंगूठे पकड़ेंगे, एक कोशिश कीजिए आगे झुकने की, 2 हाथ का सपोर्ट, 3 पैर पीछे जमीन को स्पर्श करेंगे, 4 मूल स्थान। इस तरह कोशिश कीजिए जितना भी कर सके, थोड़े 1-2 भी कर सके। एक बात याद रखिए, हम सब कुछ कर सकते, सिर्फ हमारी मानसिक तैयारी होनी चाहिए। अगर मन से आप सोचेंगे मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, आप जरूर कर पाएंगे। फिर भी ज़्यादा उम्र है आपकी और कुछ तकलीफें हैं तो अवॉइड करो। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। विश्रांति, आंखें बंद, पैर को फैला दे, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांस को देखिए, कुछ नहीं करना है, जो होगा अपने आप होगा। दृष्टा बनने का प्रयत्न। विधिवत वज्रासन में आएंगे, दूसरे पैर से, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सांसों पे ध्यान, शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोहनी की गति, गर्दन बिल्कुल सीधी, कंप्लीट रोटेशन। शुरू 1 2
4 5 6 7 8 9 10 उल्टे रहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंखें बंद। सिर्फ सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे स्लोली स्लोली अवेयरनेस के साथ। 1 2 3 4 5 6 उल्टे रहो 1 झटके ऑप्शनल। 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। मध्य में आएंगे, चिन लॉक कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 4, मुट्ठी बनाइए, नाभिक के आजू बाजू, कोहनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा पेट पे खूब दबाव और आगे झुकने का प्रयत्न। जितना भी आगे झुक सकते हम आगे झुकिएगा, पेट को खूब दबाइएगा। कोहनी टाइट, सांस भरते ऊपराएंगे। पर्वतासन, हाथ को रखिए, ऊपर ले जाए, इंटरलॉक खींचिए और खींचिए और खींचिए। गर्दन ऊपर करेंगे, कांस्टेंट खिंचाव। सिंपल देखने वाला आसन असामान्य है। पैर स्थिर है, शरीर को 2 हिस्सों में बांटने का। कमर, चेस्ट, शोल्डर और हाथ एक साथ ऊपर खींच जाएंगे। जो भी रक्त संचार में रुकावटें हैं, जो रिजिडिटी है, जो जड़त्व है, उसका नाश होगा। हम लंबी गहरी सांस आराम से ले पाएंगे। और खींचिए और खींचिए और खींचिए। लंबी गहरी सांस। धीरे से नीचे आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। उष्ट्रासन करेंगे, धीरे से घुटने पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 कोई भी प्रकार आप कर सकते हो।
पूरी 1 मिनट के लिए और लंबी गहरी सांस लेंगे। आसन की अंतिम अवस्था में रुकेंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए रिब्स को एक्सपांड करेंगे। ये छाती की पसलियां बढ़नी चाहिए, फूलनी चाहिए, उनका विस्तार होना चाहिए। इतनी स्थूल हवा लेनी है। धीरे से घुटने पे आ जाएंगे, घुटने पे आ जाइए। दोनों पंजे टेक लीजिए या फ्लैट पंजा, हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश करेंगे, पीछे बैंड हो जाएंगे। घुटी पकड़ने का प्रयत्न, गर्दन को पीछे डाल दे, स्थिरता। लंबी गहरी सांस। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। रिलैक्स हो जाइए, पैर को फैला दे, विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। प्रत्येक आसन के पश्चात सांस पे ध्यान देने का प्रयत्न। कई सारे परिवर्तन शरीर में होते हैं, अगर हमारा ध्यान नहीं तो हम उससे वंचित रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, वज्रोली मुद्रा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वक्त रुकने का प्रयत्न। असामान्य मुद्रा है, पूरे एब्डोमिनल रीजन को उसकी इफेक्ट होती है। दोनों पैर को उठाएंगे, एक हाथ को उठाइए, दूसरे हाथ को उठाइए, होल्ड इट, पकड़ के रखें। क्या हो रहा है? पेट में जबरदस्त खिंचाव, उसका अनुभव कीजिए। अपने आप को मेंटेन करें, पकड़ के रखिए, स्थिर रहने का प्रयत्न, सांस को नॉर्मल रखने का प्रयत्न, पेट में खिंचाव का अनुभव। दृष्टा बनते जाइए, धीरे धीरे अपने आप को शरीर से छोड़ दीजिए और शरीर पे क्या हो रहा है उसका अनुभव करें। होल्ड इट, पकड़ के रखिए। शरीर के प्रत्येक हिस्से को चेक कीजिए। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। धीरे से लेट जाएंगे, विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे, उचित पादासन। इसी श्रेणी का दूसरा आसन है। सिर्फ अब हमारी रीढ़ की हड्डी जमीन से लगी हुई है। दोनों पैर को साथ में उठाएंगे 45 डिग्री पे। जब तक पैर अपने आप नीचे नहीं आ जाते तब तक वहीं डटे रहेंगे। दोनों हथेलियां जमीन की ओर, दोनों पैर 45 डिग्री पे पकड़ के रखिए। बिल्कुल पैर सीधे 45 डिग्री, ये फॉल नहीं करने, स्ट्रेट बिल्कुल। पंजा जमीन की ओर, होल्ड इट। पेट में जबरदस्त खिंचाव। अब धीरे धीरे सांसें बढ़ रही है, पैरों में कंपन शुरू हो गया है, होने दे। होल्ड इट, डटे रहिए। सिर्फ प्रेशर वाले संभालेंगे, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज है वो छोड़ देंगे, बाकी सब पकड़ कर रखेंगे। विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान।
कंद्रासन, कंद्रासन पार्ट 1 पार्ट 2। जो बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ व्याधि है तो पार्ट 2 नहीं करेंगे, पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 2 में पैर को सीधा करना है 30 काउंट तक, दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाथ नजदीक, कमर से उठाएंगे, शरीर को उठाइए जितना उठा सकते हैं। चिन लॉक हो गया, सांसें नॉर्मल। पार्ट 2 करेंगे, लेफ्ट पैर को स्ट्रेट कीजिए, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 2-3 सांस ले लिए, दूसरे पैर को उठाइए, 30 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से कमर को नीचे रखेंगे, पैर फैला के विश्राम, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसें को, सिर्फ सांसों पे ध्यान। मरकट पीड़ासन करेंगे, पीठ कमर और पैरों के लिए। दोनों पैर को फोल्ड दीजिए, पीठ के बल, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे। एक गर्दन राइट की ओर, घुटने लेफ्ट की ओर, एक्सट्रीम, घुटने पे घुटना, गर्दन कोनी जमीन से सटी हुई, एक्सट्रीम राइट की ओर देखने का प्रयत्न। मध्य में आएंगे, 2 उल्टा, गर्दन लेफ्ट की ओर, घुटने राइट की ओर, पूरा शरीर ट्विस्ट हो रहा है, उसका अनुभव करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से मध्य में आके पैर फैला के विश्राम। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पैर की सिंक्रोनिटी यानी सांस की गति और शरीर की गति अगर हमारी एक हो जाए तो हमारी जो एनर्जी लॉस हो रही है वो कम हो जाएगी। तो किस तरह करना है, पैर को उठाएंगे 45 डिग्री पे, पैर को नीचे लाएंगे, उसी वक्त पूरक और रेचक करेंगे। पैरों की मूवमेंट और सांस की गति दोनों एक होगी। अगर प्रत्येक कार्य में ऐसा कर सकते हैं हम, तो लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। चलो कोशिश करते हैं, एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से। पहले लेफ्ट से पूरा,
राइट से। अब दोनों से 90 डिग्री तक जाने का प्रयत्न। विश्रांति। प्रत्येक कार्य में कोशिश कीजिए इस बात को देखने का कि हमारी सांस की गति और शरीर की गति एक हो, तो नॉर्मल एक्स्ट्रा एनर्जी यूज नहीं होगी। अगर सांस की गति भिन्न है और शरीर की गति भिन्न है तो लॉस ऑफ एनर्जी यानी शक्ति का बहुत नाश होता है, प्राण शक्ति वेस्ट जाती है। कोशिश करिए एक करने की। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं, विष्णु आसन करेंगे। विष्णु आसन डिटेच होने के लिए, अगर सबसे ज्यादा अगर हमें माया है तो शरीर की, उससे कैसे डिटेच होना है, उसका एक आसन है विष्णु आसन। शरीर की भिन्न अवस्था देखिए किस तरह हम इस तरह लेटना है, हाथ का सपोर्ट, बिल्कुल सीधा शरीर। अब चाहे तो पैर को सीधा करके अंगूठा पकड़ सकते हैं इस तरह, या पहले से अंगूठा पकड़ ले और पैर सीधा कीजिए, दोनों है इस तरह। या तीसरा, आपका हाथ कहीं भी पहुंचे, पैर को नजदीक लाने का प्रयत्न। तीनों में से कोई भी एक आप चयन कर सकते हो। मैंने अंगूठा पकड़ लिया, अब पैर सीधा कर लिया, नजदीक लाने का प्रयत्न, बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, आंखें बंद। अब पूरे शरीर को चेक कीजिए, पैरों में खिंचाव, एक साइड दबाव, पेट पे कोई इफेक्ट नहीं, बैक में कोई इफेक्ट नहीं, तो फिर इफेक्ट कहाँ पे है महसूस करें, चेक कीजिए शरीर को। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। प्रति पल हमें दृष्टा बनना है, उस बात को याद रखें। यथाशक्ति जितना हो सके उतना कीजिए, लेकिन क्या हो रहा है उसे जानने का प्रयत्न, उससे महसूस करें। धीरे से पैर को नीचे लाएंगे, पैर को टेक देंगे। अब इसका पार्ट 2 हो रहा है। अब बैक पे इफेक्ट होगी। इस तरह पैर के पंजे को पीछे से पकड़ ले, नजदीक लाए और घुटना जमीन की ओर ले जाने का प्रयत्न, और नीचे और नीचे और नीचे। जैसे जैसे घुटना नीचे जाएगा, पीठ में खिंचाव शुरू हो जाएगा, और नीचे और नीचे, जितना नीचे ले सकते हैं। कितना भी जड़ शरीर जड़ होने दो, अपने आप फ्लेक्सिबल होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत इफेक्ट होती है, रक्त संचार ठीक होने लगेगा, थकान मिट जाएगी, जड़त्व का नाश होगा, शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर सीधा करेंगे। आप उल्टे हो सकते हो, मैं स्थिति को बदल दूंगा। अब मेरे पैर आगे आएंगे, मस्तिष्क पीछे जाएगा। अंगूठा पकड़ लिया मैंने, पैर को स्ट्रेट कर रहा हूं मैं। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। बंद आंखों से पूरे शरीर को चेक करेंगे। कोशिश कीजिए, आप अगर आप अंगूठा नहीं पकड़ सकते तो यहाँ पे पकड़िए, लेकिन नजदीक आने का प्रयत्न। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पैरों में खिंचाव, शरीर 3 भागों में बट जाएगा, बिल्कुल इफेक्ट नहीं है पेट और पीठ पे। पैरों में खिंचाव, दबाव कहीं पे है, सिर्फ एक साइड के शरीर पे दबाव।
महसूस करें, उसका अनुभव करें। चेक कीजिए। धीरे से पैर को नीचे लाइए, पीछे वाले हिस्से को दबाइए। अब और घुटने को नीचे 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 करने का प्रयत्न करें। और नीचे कीजिए, 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 और नीचे कीजिए। विश्राम। पीठ के बल लेट जाएंगे, विश्रांति ले लें। अब करेंगे प्राण भुजंगासन। प्राण भुजंगासन यानी शरीर की गति के साथ सांस की गति, लेकिन सांस भरनी है। जब भी शरीर उठेगा सांस भरेंगे, ताकि नाक से नाभि तक स्थूल ट्रैक और सूक्ष्म ट्रैक सांस का वो पूरा सक्रिय हो जाए, और जो भी बीच में शक्ति केंद्र है, जो भी चैतन्य केंद्र है, ऊर्जा के स्थान है, वो सक्रिय होंगे और अधूरे सांस की आदत निकल जाएगी। अधूरे सांस की आदत ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी जो वीकनेस है, हमारा जो शरीर इतना दुर्बल है, क्योंकि कभी हमने सांस लेने का कोशिश ही नहीं की, अधूरी सांस के साथ चलते गए। 35 मार्क्स मिले, हम पास हो गए, कभी हमने 90 लाने का प्रयत्न नहीं किया। इसकी वजह से आज हम बिफोर टाइम एजेड हो गए हैं। हमारा जितना शरीर दिख रहा है, इतनी उम्र नहीं है हमारी। 100 साल तक हम जी सकते, इतना शरीर भगवान ने दिया है, फिर भी अधूरी सांस ने हमें निर्बल बना दिया। तो अधूरी सांस की आदत निकालने के लिए, एनर्जी सेंटर को सक्रिय करने के लिए, पीठ में ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति भेजने के लिए हम प्राण भुजंगासन करेंगे। किस तरह करना है देखिए। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर पीछे जुड़े हुए हैं, हाथ का सपोर्ट, कमर तक शरीर चिपका हुआ, पूरक पूरा भरेंगे, पूरा खाली होंगे रिदम से। नाक से सांस भरेंगे, नाभि तक सांस जाएगी, फिर अपने आप खाली होगी। रेचक पूरक साथ में ही करना है। चलो करेंगे। ज्यादा भरने का प्रयत्न। विश्रांति। मैं जितना करता हूं इतना आपको करने की जरूरत नहीं। यथाशक्ति जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, लेकिन परिणाम का अनुभव करें। क्या हो रहा है उसे जरूर महसूस कीजिए। सांसों पे ध्यान देखिए, किस तरह बदलाव हो रहा है। आखिरी क्रिया प्राण भुजंगासन रोलिंग। अब इसकी इफेक्ट, अभी जो हमने प्राण भुजंगासन किया उसकी इफेक्ट पीठ पे और रेस्पिरेटरी ट्रैक, चक्रों के ट्रैक पे होती है, लेकिन अभी जो रोलिंग करेंगे उसकी इफेक्ट ज्यादा स्टमक पे होती है। स्टमक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो 3 बड़ी सिस्टम वहां पे है, डाइजेस्टिव, एक्सक्रेटरी और एनर्जी सिस्टम। दूसरी बात, जो भी हमारी बीमारियां होती है, हमारी मंद पाचन शक्ति, जिसे हम कहते हैं कि हम अग्नि हमारी मंद है। अग्नि यानी हमारी नाभि, मणिपुर चक्र जहां अग्नि का स्थान है, वही अग्नि है जो हमारे अन्न को पचाती है और पूरे शरीर में ऊर्जा को फैलाती है। तो अग्नि को तेजस्वी करने के लिए, पाचन तंत्र को सक्रिय करने के लिए, एक्सक्रेटरी सिस्टम को एफिशिएंट करने के लिए, और सबसे बड़ी बात एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए प्राण भुजंगासन रोलिंग। आप जितनी भी करो, 10, 15, 20 जितनी कर सकते हो, कोशिश कीजिए
एक बात याद रखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया आप कर पाएंगे। अपने आप को वीक मत समझो, हौसला बनाए रखो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो। एज इज नंबर, आपकी उम्र सिर्फ नंबर है। आप वही हो जो 20 साल के थे तब थे, 25 के थे तब थे। प्राण भुजंगासन रोलिंग, तत्पश्चात इंस्ट्रक्शन के साथ शवासन करेंगे। सावधान, कोशिश कीजिए करने का। पूरा ऊपर रेचक, इस तरह बार बार जितनी क्षमता है उतना कीजिए। अगर कहीं पे तकलीफ हो रही है तुरंत छोड़ दें। मैं करूंगा, आप ही करें। विश्रांति, पीठ पे लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। अब 20 मिनट का शवासन, आंखें बंद, चेहरे को टॉवेल नैपकिन रुमाल से ढांक लें, फेस को कवर कर लीजिए, नाक बंद न करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपने आप को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, दोनों हाथ शरीर के आसपास, गर्दन बाईं दाईं या मध्य में, बिल्कुल अपने शरीर को बिल्कुल ढीला कर दें, बिल्कुल ढीला कर दीजिए। दोनों पैर को छोड़ दें, अभी भी हमने उससे पकड़ के रखा है। दोनों पैर को छोड़ दीजिए, कमर को बिल्कुल छोड़ दें, पीठ को छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को छोड़ दें, कंधे को छोड़ दीजिए, गर्दन को बिल्कुल ढीली कर दें, रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान हटा लीजिए। अपनी सांसें चल रही है, सिर्फ उसका ही अनुभव लें। धीरे धीरे सांसें संत और मंद हो रही है, सांसें संत और मंद हो रही है और अपने आप लंबी और गहरी हो रही है। प्रत्येक सांस के साथ अब नाभि की मूवमेंट सहज हो रही है। हम सांस ले रहे हैं, नाभि ऊपर उठ रही है, सांस छोड़ रहे हैं, हमारी नाभि नीचे जा रही है। बंद आंखों से सांसों की गति जानने का प्रयत्न। धीरे धीरे सांसें और मंद हो रही है और स्पष्ट हो रही है। अब चित्त को सांसों से हटाकर बाहर से सुनाई दे रहे आवाजों पे ले जाएंगे। बाहर से आ रही भिन्न भिन्न आवाजें सुनने का प्रयत्न। कई प्रकार की भिन्न भिन्न आवाजें सुनाई दे रही है, सिर्फ आवाज सुनेंगे।
किसी भी आवाज के साथ जुड़ेंगे नहीं, किसी भी आवाज के साथ बहना नहीं है, साथ में जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आवाज को सुनना है। एक आवाज से दूसरी आवाज, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, किसी भी आवाज के साथ जुड़ना नहीं है, सिर्फ आवाज को सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। धीरे से आवाज से चित्त को हटाकर नाक के अग्रभाग पे ले आएंगे। नाक का अग्रभाग श्वसन मार्ग का प्रवेश द्वार, वहां पे सांस की गति और सांस की गति से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म आवाज को सुनने का प्रयत्न। सांस की गति से सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसे सुनने का प्रयत्न। सांस भीतर जा रही है, तभी भी सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है। सांस बाहर आ रही है, तब भी सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है। और सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ते हैं। जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो बाहर आ रही है वो गर्म है। सांस के साथ ठंडी और गर्मी महसूस करने का प्रयत्न करेंगे। जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो सांस बाहर आ रही है वो गर्म है। चित्त को ठंडी और गर्मी के अनुभव के काम में लगाएंगे। जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो बाहर आ रही है वो गर्म है। अब मैं संकल्प कर रहा हूं, हम संकल्प करेंगे। आज हम भूत शुद्धि, भाव शुद्धि और योग निद्रा में भूत शुद्धि यानी पंच महाभूत की शुद्धि का प्रयोग करेंगे। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखिए। मैं देख रहा हूं मेरा पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है, शांत और स्थिर हो चुका है। ये मेरा शरीर पंच महाभूत का बना है। 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के पंच महाभूत, वही पंच महाभूत मेरे शरीर में विद्यमान है और मेरा पूरा शरीर इन 5 तत्वों से बना हुआ है। मेरा जो शरीर है उसमें जो हड्डियां हैं और मेरी जो चमड़ी है वो पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। पूरे शरीर का स्केलेटन सिस्टम, हड्डी पूरी शरीर के भीतर में स्केलेटन सिस्टम को, मेरे हार्ट पिंजर को महसूस कर रहा हूं। और धरती माता, ये दोनों एक ही तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है। अधिकांश मेरे शरीर का 12% हिस्सा पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व।
पूरे शरीर का हड्डियों का हिस्सा, चमड़ी का हिस्सा मैं महसूस कर रहा हूँ और धरती माता पे मैं लेटा हुआ हूँ, धरती माता को महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे शरीर का पृथ्वी भूत है। पूरे शरीर में रक्त घूम रहा है। जल तत्व जो पानी तत्व है और मेरे शरीर में जो रक्त घूम रहा है, खूब ध्यान से मैं भीतर जा रहा हूं और भीतर जा रहा हूं और भीतर जा रहा हूं, तो मेरा हृदय दबकता हुआ मैं महसूस कर सकता हूं। प्रत्येक पल मेरा हार्ट दबक रहा है और शरीर में रक्त की पंपिंग हो रही है। धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में रक्त फैल रहा है और शिराओं के द्वारा रक्त वापस शरीर में आ रहा है। ये जल तत्व है। पूरा शरीर 72% मेरे शरीर का हिस्सा जल तत्व से बना हुआ है और इस पृथ्वी पे 72 मात्रा जल है। जल तत्व मेरे शरीर का अधिकांश हिस्सा जल तत्व का बना हुआ है। बंद आंखों से पूरे शरीर में घूमता हुआ रक्त महसूस कर रहा हूं। ये जल तत्व है। बड़ा समंदर, समुद्र, बहती नदियां, ये पंचमहाभूत का जल तत्व है। मेरे शरीर में जो रक्त घूम रहा है, जो पानी का अस्तित्व है, वो जल तत्व है। 72% मेरा शरीर जल तत्व का बना हुआ है। तेज तत्व, सूर्य की रोशनी, प्रकाश, सूर्योदय के साथ अग्नि तत्व प्रकट होता है और सूर्यास्त के समय अग्नि तत्व का विलय होता है। मेरे शरीर में मेरी नाभि से निरंतर ऊर्जा बह रही है और मेरे पूरे शरीर के कार्य हो रहे हैं। मेरा हार्ट दबक रहा है, प्रति पल में सांस ले रहा हूँ। जो ऊर्जा इस कार्य को कर रही है वो मेरे नाभि से आती है, वो तेज तत्व है। मैं से देख पा रहा हूं, मेरी आंखें चमक रही है, वह भी तेज तत्व है। मैंने किसी एक बार डेड बॉडी की आंखें देखी है, निस्तेज होती है, उसमें तेज तत्व नहीं होता। जीवंत आदमी की आंखें चमकती है, आंखों में रोशनी होती है, वो तेज तत्व है। मैं अपने शरीर में विद्यमान तेज तत्व को महसूस कर रहा हूं। नाभि से निरंतर ऊर्जा निकल रही है। उसी ऊर्जा से मेरा हार्ट दबक रहा है, मेरी सांसें चल रही है और पूरे शरीर में चयापचय की क्रिया हो रही है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है। नाभि और आंखें तेज तत्व को प्रदर्शित करती है, मैं उसे महसूस कर रहा हूं। वायु तत्व, प्रति पल में सांस ले रहा हूं। मेरे फेफड़ों में सांस जाती है, तुरंत बाहर आती है, फेफड़ों से रक्त में घुल मिल जाती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। मुझे गति प्रदान करने वाला वायु तत्व सांस के रूप में मेरे शरीर में विद्यमान है और प्रति पल पंच महाभूत के वायु तत्व से मिक्स होता है। प्रकृति का पंच महाभूत वायु तत्व से मैं वायु ग्रहण कर रहा हूँ। सांस के माध्यम से, प्रश्वास के माध्यम से वायु वापस छोड़ रहा हूँ। प्रति पल में वायु तत्व के साथ जुड़ रहा हूँ।
मेरे शरीर का 6% हिस्सा वायु तत्व का है और मेरे शरीर में जो विद्यमान होता है प्रति पल जो मेरे शरीर में होता है वो सिर्फ 1% है। पृथ्वी तत्व 12%, जल तत्व 72%, 72 और 12 84, तेज तत्व 6% 90 और 6% अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व और बचा हुआ 4% आकाश तत्व। मेरे 2 अंगों के बीच में जगह है। मेरे शरीर में जो अवकाश है, मैं भावनाएं व्यक्त कर सकता हूं, भावनाओं का अनुभव कर सकता हूं। मेरा हृदय दबक रहा है, मेरी छाती फूलती है, मेरा पेट आगे पीछे होता है, मैं अग्निसार कर सकता हूं, रोलिंग कर सकता हूं। यह आकाश तत्व मेरे शरीर में विद्यमान है। 2 चमड़ी के लेयर के बीच में जो जगह है वो आकाश तत्व है। छाती की पसलियां, रिब्स के जो बीच में वैक्यूम है वो आकाश तत्व है। और इनफाइनाइट आकाश तत्व जो मुझे स्पेस दे रहा है। मैं सोच सकता हूं, मैं निर्णय ले सकता हूं, मुझे विचार आते हैं क्योंकि आकाश तत्व मेरे भीतर विद्यमान है। आकाश तत्व मैं अपने आप को एक विशाल पर्वत की टोच पे पा रहा हूं। वहां पे मैं खड़ा हूं। सुबह के 8 या 9 बजे है। चारों ओर मेरी दृष्टि जा रही है तो प्रकृति का पंच महाभूत भरपूर मात्रा में विद्यमान है और उस पंच महाभूत का मेरे शरीर के पंच महाभूत से ज्यादा संपर्क हो रहा है। पृथ्वी तत्व इतना बड़ा पर्वत जो पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है, मेरे शरीर का पृथ्वी तत्व जो अन्न से बनता है। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जितना शुद्ध अन्न मैं ग्रहण करूंगा इतना मेरा पृथ्वी तत्व शुद्ध होता जाएगा। अब से मैं संकल्प कर रहा हूं शुद्ध अन्न ही ग्रहण करूंगा। जितनी मेरे शरीर को आवश्यकता है उतना ही अन्न में ग्रहण करूंगा ताकि मेरे शरीर में विद्यमान पृथ्वी तत्व और पवित्र हो और पवित्र हो और पवित्र हो। ये पृथ्वी तत्व की शुद्धि होगी। जल तत्व सामने विशाल झील है, वो जल तत्व और मेरे शरीर में विद्यमान 72% जल तत्व। जितना शुद्ध जल में ग्रहण करूंगा, जितना विधिवत जल में ग्रहण करूंगा, इतना मेरे शरीर में विद्यमान जल भूत की शुद्धि होगी। मैं बिना छाना हुआ पानी नहीं पीऊंगा, गर्म किया हुआ पानी ही पीऊंगा। जो मुझे जल तत्व के बारे में सिखाया गया है, कैसे पानी पीना है, कब पानी पीना है, कौन सा पानी पीना है, कितनी मात्रा में पानी पीना है, ये सारे नियम में धीरे धीरे फॉलो कर रहा हूं और मेरे शरीर में विद्यमान जल तत्व को मैं और शुद्ध कर रहा हूं। ये दूसरे तत्व जल तत्व की शुद्धि है, दूसरे भूत की शुद्धि है। तेज तत्व सामने सूर्य प्रकाश। धरती अशुद्ध हो गई है, पोल्यूटेड हुई है, पानी अशुद्ध हो गया, लेकिन कोई भी इंसान सूर्य के प्रकाश को अशुद्ध नहीं कर सकता क्योंकि सूर्य प्रकाश अशुद्ध हो ही नहीं सकता। मैं भरपूर मात्रा में सूर्य के प्रकाश को लेने का प्रयत्न कर रहा हूं। मेरे पूरे शरीर पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, मैं झेल रहा हूं और मेरा अग्नि तत्व, मेरी नाभि, मेरा ऊर्जा का केंद्र चार्ज हो रहा है। सूर्य की किरणें मेरे शरीर पे पड़ रही है और मेरे शरीर में विद्यमान तेज तत्व की नाभि चार्ज हो रही है।
तीसरे भूत की शुद्धि करनी है तो ज्यादा से ज्यादा सूर्य प्रकाश लेने का प्रयत्न करूंगा। आज तक कोई भी सूर्य प्रकाश को अशुद्ध नहीं कर पाया, इसलिए पंच महाभूतों में से एक पंच महाभूत यानी सूर्य तेज तत्व आज भी शुद्ध स्वरूप में विद्यमान है। मैं संकल्प कर रहा हूं प्रतिदिन में 5-6 मिनट सूर्य प्रकाश अपने शरीर पे आने दूंगा। वायु तत्व काफी मात्रा में अशुद्ध हो चुका है, फिर भी 1% मेरे शरीर में विद्यमान होता है। प्रति पल में वायु तत्व को ग्रहण कर रहा हूं, वायु तत्व मेरे शरीर से भी बाहर जा रहा है, लेकिन पर्वत की टोच पे मैं शुद्ध मात्रा में वायु को ग्रहण कर रहा हूं। दीर्घ श्वसन का अभ्यास, कपालभाति का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास मेरे वायु तत्व को शुद्ध कर रहा है। मेरे भीतर लंग्स में जो अशुद्धि है, जो अशुद्ध वायु तत्व है, मैं उसका निष्कासन कर रहा हूं। शुद्ध वायु तत्व को ग्रहण कर रहा हूं, उसे महसूस कर रहा हूं और मेरे प्रत्येक सांस के साथ मेरा डायफ्राम और नीचे जा रहा है। इस तरह मैं मेरे शरीर में विद्यमान वायु भूत की शुद्धि कर रहा हूं और आकाश तत्व, आकाश की ओर मैं देख रहा हूं, आकाश की ओर मैं देख रहा हूं और मेरे शरीर का आकाश तत्व शुद्ध हो रहा है। इस तरह शुद्ध अन्न ग्रहण करके, शुद्ध जल ग्रहण करके, सूर्य प्रकाश में घूमने से, प्राणायाम करने से और आकाश की ओर त्राटक करने से मैं मेरे शरीर में बसे पंच महाभूतों को शुद्ध कर रहा हूं। ये भूत शुद्धि का अभ्यास है। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है। जब भी हम पंचभूतों की शुद्धि करेंगे, शरीर और शुद्ध हो जाएगा, और पवित्र हो जाएगा, और पावरफुल हो जाएगा, और शक्तिवान हो जाएगा, और प्राणवान हो जाएगा, और धैर्यवान हो जाएगा, और वीर्यवान हो जाएगा, और ऊर्जामय हो जाएगा। ये ऊर्जामय शरीर कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि मैं सर्व भयों से मुक्त हो रहा हूं। मैं अपने शरीर की भाव शुद्धि के द्वारा भूत शुद्धि कर रहा हूं और मैं अपने आप को कंप्लीट विश्रांति में पा रहा हूं। पुनः मैं अपने कमरे में लेटा हुआ महसूस कर रहा हूं। धीरे से करवट बदल रहा हूं, एक साइड पे आ रहा हूं और हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आ रहा हूं। मेरी आंखें बंद है और शरीर के भीतर पंचभूतों की शुद्धि का अनुभव कर रहा हूं। पृथ्वी तत्व शुद्ध हो रहा है, जल तत्व शुद्ध हो रहा है, तेज तत्व शुद्ध हो रहा है, वायु तत्व शुद्ध हो रहा है और आकाश तत्व शुद्ध हो रहा है। मेरी हड्डियां और मेरी स्किन शुद्ध हो रही है, मेरे भीतर रक्त की शुद्धि हो रही है, मेरे भीतर बसे प्राण, पंच महाप्राण, पंच लघु प्राण और 10 प्राण, उनकी शुद्धि हो रही है। मेरी नाभों की शुद्धि हो रही है, अग्नि तत्व की मेरी आंखों की रोशनी बढ़ रही है और मेरे शरीर में अवकाश की शुद्धि हो रही है। मैं शुद्ध अस्तित्व से अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं और शुद्ध भूत के प्रयोग के पश्चात पूरे शरीर में कंपन पैदा करता हुआ 3 ओंकार का अभ्यास कर रहा हूं। पूरा पूरा
शांत शांत शांत। दोनों हाथों का घर्षण, खूब घर्षण करेंगे, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। इस तरह शुद्ध अन्न ग्रहण करके, अन्न कैसे ग्रहण करना है बार बार बता चुका हूं, कल भी मैंने पोस्ट किया था। शुद्ध अन्न ग्रहण करके पृथ्वी तत्व की शुद्धि, शुद्ध जल, गर्म किया हुआ बॉइल्ड वाटर, कॉपर या मेटल में रखा हुआ पानी पी के जल तत्व की शुद्धि, सूर्य प्रकाश ग्रहण करके सन बाथ लेके तेज तत्व की शुद्धि, प्राणायाम और लंबी गहरी सांस लेके वायु तत्व की शुद्धि, और आकाश के प्रति त्राटक करके आकाश तत्व की शुद्धि करके हम पंचभूत भूत शुद्धि करके ज्यादा शरीर की शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं और रोग प्रतिकारक शक्ति को बुलंदी पे ले जा सकते हैं। हमारा शरीर पंचभूत से बना है। अगर पंचभूत शुद्ध हो गए और शुद्ध पंचभूत से हमने तादात्म्य कर लिया तो हमें नैसर्गिक जीवन से कोई नहीं रोक पाएगा। ये आज का भूत शुद्धि का विषय था। शवासन के साथ भूत शुद्धि, भाव शुद्धि, शवासन और धारणा का अभ्यास था। आशा करता हूँ आपका अभ्यास ठीक हुआ रहेगा। कल दशहरा है, आप सबको दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। 10 प्रकार के जो मद है, 10 प्रकार की ईगो है, उसका नाश करना है। उसका मीनिंग है दशहरा। हम साधना करके 10 प्रकार के हमारे जो ईगो है उसका नाश, 10 मस्तिष्क नहीं थे, 10 प्रकार की ईगो है। धन का ईगो, पोजीशन का ईगो, पैसों का ईगो, रूप का ईगो, स्टेटस का ईगो, ज्ञान का ईगो, मैं कुछ हूँ इसका ईगो। 10 प्रकार की ईगो से हम परेशान हैं। इन 10 ईगो को मिटा दीजिए, दशहरा सार्थक हो जाएगी। आपको ढेर सारी शुभकामना है। कल संडे है, क्लास नहीं होंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इस कामना के साथ आज का वर्क हम यही समाप्त करते हैं। मंडे को पुनः सुबह 6 बजे हम मिलेंगे। हरि ओम।